हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा ने गंभीर चिंता जताई है। सभा के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल शर्मा ने विस्तृत बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य जिस वित्तीय दबाव, राजकोषीय असंतुलन और बढ़ते कर्ज के साथ गुजर रहा है, उसके लिए केवल वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि पूर्व में सत्ता में रह रही भाजपा सरकार भी समान रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वर्षों से प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाती रही है। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, दीर्घकालिक आर्थिक योजना तैयार करने और राजस्व सृजन के स्थायी उपाय विकसित करने में निरंतरता का अभाव दोनों ही दलों के शासन काल में दिखाई दिया है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश पर लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, जो सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बृजलाल शर्मा ने अपने बयान में कहा कि राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी के चरणबद्ध समापन को लेकर भी सरकारों की तैयारी अपर्याप्त रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त आयोग की सिफारिशों में पहले ही उल्लेख था कि 31 मार्च 2026 के बाद यह अनुदान समाप्त कर दिया जाएगा और यह जानकारी सार्वजनिक दस्तावेजों में उपलब्ध थी। इसके बावजूद राज्य सरकारों ने समय रहते अपने व्यय की समीक्षा करने, आय के नए स्रोत विकसित करने और वित्तीय ढांचे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए। हिमाचल प्रदेश में आरडीजी केंद्र सरकार द्वारा बंद करने पर वर्तमान सरकार हो हल्ला कर रही है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरडीजी बंद करने का कई वर्षों से पहले ही देश की सरकारों ने हर राज्य को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया था कि अपने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाएं और यह ग्रांट जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक यह ग्रांट मिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद यह ग्रांट बंद हो जाएगी। ये पहले से ही विदित था कि 2026 में देश के कुछ राज्यों की आरडीजी बंद हो जाएगी, लेकिन वर्तमान सरकार को यह मालूम नहीं था। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की भी थी और पूर्व में रही भाजपा सरकार की थी। दोनों ही भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी थी प्रदेश को विकास कार्यों में और ऐसे वित्तीय संकट न आए उनसे निपटने के लिए। लेकिन इस प्रदेश में दोनों पार्टियों ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने अपने समय में लुभावने भाषण देकर और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को, आम वोटर को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कई ऐसी घोषणाएं कर दी गई, जिन घोषणाओं को आम जनता ने उनके भाषण सुनकर जनता अपना वोट कांग्रेस को सत्ता में लाने में और उधर भाजपा सरकार को भी सत्ता में लाने में बारंबार लाती रही। लेकिन दोनों ही दलों ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज ले लेकर वित्तीय संकट में डाल दिया गया। आज इस प्रदेश के ऊपर 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और दोनों दलों की जिम्मेदारी है। ये कर्ज दोनों दलों ने लिया और दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन
इससे बचने के लिए दोनों दल कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहे। जब एक सत्ता में आया तो दूसरे पर आरोप लगते रहे, अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो वो दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, जो सरासर आम जनता के साथ धोखा है। आज आरडीजी ग्रांट को देश की सरकार ने बंद करने पर वर्तमान सरकार ने हो हल्ला करके कि प्रदेश में आर्थिक संकट आ गया, लेकिन यह आर्थिक संकट किसके कारण आया? वर्तमान सरकार और पूर्व में रही सरकार भाजपा दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों दलों की के कारण यह आर्थिक संकट आया है। इस आर्थिक संकट के लिए दोनों पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को एक साथ बैठकर अपने मानदेय, अपने वेतन इस हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता के लिए छोड़ देने चाहिए।